अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वेट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम आती है या नहीं आती है। पड़ोसी मुल्क से कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं ज़राए से, उनका मीडिया जो हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसी बात करता रहता है। उसमें इस दफ़ा ये खबर आई है कि अगर आईसीसी नहीं माना कि भारतीय टीम पाकिस्तान के अलावा कहीं और नहीं खेलेगी तो फिर भारतीय टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी और उस सूरत में 8वीं टीम श्रीलंका हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में। ये सब कहने की बातें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंस्टांस बहुत ही ज़बरदस्त है, इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस मामले में कोई रिस्क लेने को कभी भी तैयार नहीं होगी। गो कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर साया ज़रूर होती है, लेकिन ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये रिस्क लेना चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है मोस्टली स्पॉन्सर्स भारत से आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। एंड नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मीडिया राइट्स बिके हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ी शिक है वो पाक भारत मैच की है। तो पाक भारत मैच नहीं होता तो उस सूरत में अरबों का नुकसान होगा, करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। तो किसी सूरत में भी ये तो हो नहीं सकता कि पाक भारत मैच ना हो। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमने स्टेटमेंट देखा सीईओ ईसीबी रिचर्ड गोल्ड का, कल उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंग्लैंड पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनाकात का ख्वाह है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए और ये भी उन्होंने अंदिया दिया कि इस बार जो मीटिंग हुई थी उसमें दोनों क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के मूड बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मूड में दिखाई दिए। अच्छे मूड में क्या पहले नहीं होते थे? इस दफ़ा उन्हें मूड में दिखाई दिए। यह मूड बदला है पैसे की वजह से। इसकी वजह यह है कि ज़रा ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो तजवीज़ दी थी, जो 2-3 दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास ख़त्म हुआ है सालाना कोलंबो में, वहाँ ये तजवीज़ थी कि पाक भारत सीरीज़ का इनेकाद किया जाए और उस सीरीज़ की मेज़बानी भारत करेगा। न्यूट्रल वेन्यू पे भी होगी तो फिर मेज़बान भारत होगा। इसका मकसद है कि आमदनी जितने भी होगी वो सारी भारत को जा रही होगी। वैसे एक सच्चाई है कि ये जेंटलमैन गेम तो अब पुरानी बात हो गई है। अब प्राइड के लिए नहीं खेला जाता, अब प्राइज़ के लिए खेला जाता है। और सूरत हाल आपको याद होगा एशिया कप में, काफ़ी पहले एशिया कप से जे शाह ने स्टेटमेंट दिया था भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और फिर वो पाकिस्तान नहीं आई थी। एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल कराती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक अलहदा चीज़ है, वो खेल की गवर्निंग बॉडी है। एसीसी की सरबराही जे शाह के ही हाथ में थी, वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकते थे। यहाँ पर भी वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। अगर वो ये कह दें कि नरेंद्र मोदी साहब नहीं मान रहे, जो पहले नहीं मानते थे, तो फिर भारतीय टीम नहीं आएगी। लेकिन उस सूरत में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर एक अलहदा बजट एलोकेट किया गया है कि अगर पाकिस्तान के मैचेस से हट के मैचेस रखने पड़े तो उसका भी बजट रखा गया है। रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा भारत में जो इलेक्शन हुए उसमें नरेंद्र मोदी साहब वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पाकिस्तान दुश्मनी के नारे या मुसलमानों के हवाले से जो कुछ भी रहा इंडिया में, लेकिन वो उस तरीके की जो 2/3 अक्सरियत है वो हासिल नहीं कर सके और उन्हें कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। जब वो जाके वज़ीर आज़म बने तो कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी भी समझ में आई होंगी कि वो जो अपने हिसाब से चल रहे हैं इस तरीके की सूरत हाल नहीं है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि भारतीय अवाम चाहती है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट हो। ये स्टेटमेंट रोहित शर्मा ने भी दिया अभी रिसेंट पास्ट में, ये विराट कोहली ने भी किया कि पाकिस्तान और भारत की सीरीज़ होनी चाहिए। और यही स्टेटमेंट कल रिचर्ड गोल्ड ने दिया, सीईओ ईसीबी, जिन्होंने ये बात कही कि पाक भारत सीरीज़ की मेज़बानी के लिए हम पूरी तरह तैयार है। इस सीरीज़ की अब आप अंदाज़ा करें, पाक भारत क्रिकेट, इंग्लैंड भी तैयार है, ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है। क्यों तैयार है? उनको पता है कि भले मेज़बान कोई भी हो इनमें से, गेट मनी की सूरत में ही जो आमदनी हो रही होगी, और दूसरी सूरत में ये सारी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच एशिश चाहे इंपॉर्टेंट होता हो, पाकिस्तान और भारत के मैच का कोई कंपैरिजन दिखाई नहीं देता। कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। मोहसिन नकवी साहब का मास्टर स्ट्रोक था जो उन्होंने जाने से पहले पाक भारत सीरीज़ का अंदिया उस मुलाकात में दिया। और अगर ये मूड अच्छा दिखा रहा था तो इस वजह से भी शायद दिखाई दे रहा हो कि अगर मेज़बानी भारत करता है तो अरबों रुपए का फ़ायदा भारत को होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अब प्राइड का गेम नहीं रहा है।
अब प्राइस का गेम है। आज खिलाड़ी जो है वो नेशनल ड्यूटी छोड़ने को तैयार हो जाता है अगर लीग से उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हो। माजी के अंदर प्लेयर्स, मेरे अपने शो के अंदर जो प्लेयर्स बैठते हैं, आप उनका रख रखाव देखें, ये माजी के प्लेयर्स हैं। इनकी आज भी आप क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू सुनेंगे, ये ना किसी स्पॉट फिक्सिंग पे बात करना चाहते हैं, ना किसी मैच फिक्सिंग पे बात करना चाहते हैं। आप इनके कपड़े देखेंगे, आप इनका बोलना देखेंगे, आप इनका चलना देखेंगे, आपको प्राइड नज़र आएगी। आज अगर आप अपने खिलाड़ियों को देखते हैं तो वहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर प्राइस की बात की है वहाँ जाके, तो ये एक अच्छी चाल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो फिर 2025 में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, 2026 में भारत ने कराना है एशिया कप, 2027 में उन्होंने कराना है वर्ल्ड कप। अगर आज वो उस तरीके से मना करते हैं तो कल पाकिस्तान भी इस पोजीशन के अंदर होगा। बहुत दफ़ा हो गया कि पाकिस्तान चला गया, वो भी कहेगा कि हमारे मुल्क में हुकूमत नहीं मान रही है। क्या पाकिस्तान के बगैर आपके जो टेलीविज़न राइट्स इतने महंगे बिके, मैच हो जाएगा? फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के तहत बाहर जाके खेलेगा। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जेशा ने जब एशिया कप का मामला था स्टेटमेंट बहुत पहले दे दिया था, लेकिन अब तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी सिंगल ऑफिशियल की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाने का अंदिया नहीं आया, बल्कि सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर की जानिब से, राजीव शुक्ला की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि मीडिया रिपोर्ट्स अपने तौर पर हैं, अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोई वर्जन इस सिलसिले में नहीं दिया है। और अब जबकि फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके इनेकाद में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। हम उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन अगर इस बार भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती है और पाकिस्तान को मैचेस बाहर जाके खेलने पड़ते हैं, तो ये रिक्वेस्ट होगी कि आइंदा आप भी भारत नहीं जाएंगे, आपने भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही फिर क्रिकेट खेलनी है। फिर चाहे आप ना खेलें वो इवेंट, उसके बाद पता चलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की अहमियत क्या है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी ज़रूर हो जाना चाहिए। खैर, आप इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की कौन सी टीम मुंतखब होनी चाहिए, कौन सी टीम खेलनी चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश, उस पर भी आज हम बात करेंगे। दूसरा, पेरिस ओलंपिक्स जारी हैं, वहाँ पे हमारा एक मुख्तसर सा दस्ता गया, वो बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा ऑफिशियली दिखाई दे रहे थे, खिलाड़ी तो दिखाई नहीं दे रहे थे जो क्वालिफाई करके वहाँ जाते। 4 ऑफिशियल थे, ऐसे हाथ हिला रहे थे कि जैसे हमारे चैंपियन पहुँच गए हों वहाँ पे। खिलाड़ी कौन था? अरशद नदीम था, कि जिससे हमें उम्मीद है। शूटर्स हमारे कल दोनों बाहर हो गए। इसके अलावा भी बाकी जो लोग गए वो सिर्फ और सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई के लिए गए। हमारी एक वाहिद मेडल की उम्मीद अरशद से दिखाई देती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो हंसी आ रही थी उस कश्ती को देखने के बाद, कि वो बाकी ऑफिशियल्स ऐसे हाथ हिला रहे थे कि जैसे पता नहीं वो पेरिस फतह करके वापस आएंगे। हमने अपने स्पोर्ट्स को तबाह करके रख दिया। अभी रिसेंटली जो आपने बजट दिया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, आपने वो सारा बजट ये कह के वापस ले लिया कि इस वक्त मुल्क के मसाइल दूसरे हैं और खेल दूसरे नंबर पर है। पहले ही वो बजट जो होता था वो सारा का सारा तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिशियल्स की तनख्वाहों पर खर्च हो जाता था। आप एसोसिएशंस को देते कितने पैसे थे? 15 लाख रुपए आप दे रहे हैं जो है वो स्नूकर एसोसिएशन को, जिसने इतने आपको वर्ल्ड चैंपियन दे दिए, इतने चैंपियन दे दिए। मैं अभी आलमगीर शेख साहब की उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एक चीज दी थी, और वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद स्नूकर ने करके दिखाया है। जितने हमारे 1 साल के अंदर हमने मेडल्स जीते, लेकिन कोई दाद देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। यहां पर तो बिजली के हवाले से जो है वो धरने हो रहे हैं, और वाकई में सही धरने हो रहे हैं। हमारे पास है क्या? या लोग किराए देने के लिए नहीं है, और बिजली के बिल जो है वो जिस तरीके के ऊपर चलते चले जा रहे हैं, और बाकी महंगाई सबके सामने। ऐसे में स्पोर्ट्स है कहाँ पे? स्पोर्ट्स को पूछने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। आप अगर ओलंपिक्स के अंदर अपने लोगों से मेडल्स की उम्मीद करते हैं तो फिर अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो अरशद नदीम जाके आपके लिए साउथ एशियन गेम्स और तीसरी जगह पे मेडल लेकर आ गए थे, वो अपनी पर्सनल एफर्ट पे लाए थे। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक जर्रा बराबर का हिस्सा नहीं था। नीरज चोपड़ा के ऊपर भारत की ओलंपिक एसोसिएशन करोड़ों रुपया खर्च करती है, जो अरशद नदीम से मुकाबला करते हैं। वो सारी दुनिया में जाके ट्रेनिंग करते हैं। अरशद नदीम को किस जगह पे भेज देता है हमारा मुल्क? वो बेचारा इस मुल्क के अंदर खुद ही मेहनत कर रहा होता है, और अब वो झंडा उठाया हुआ था। अल्लाह करे कि हमारा परचम कहीं ओलंपिक मेडल टैली पे उनकी वजह से दिखाई दे जाए। इसमें हमारी हुकूमत का एक जर्रा बराबर का हिस्सा नहीं है, सिंगल हिस्सा नहीं है। क्या आप इस पे बात करूं? मैं तो समझ में ही नहीं आता कि हमने अपने बाकी मसाइल देखने के बाद तो स्पोर्ट्स कहीं पे दिखाई ही नहीं देता। ये सारे इश्यूज होंगे हमारे प्रोग्राम में, मैं बात करूंगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर
एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट शुएब हबीब भाई, उनके बराबर मैं जिस प्राइड की बात कर रहा था, आप इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने प्राइड के दौर में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली। अनवारुल हक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं हमारे यंग एनालिस्ट, बहुत अच्छी क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, अली फराज, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। प्राइड शायद इस दौर के अंदर थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया था, लेकिन ये टॉप क्लास क्रिकेट खेली, टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ रहे, और ज़बरदस्त किस्म की हमारे एनालिस्ट साजिद खान भाई, साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वजह से मैंने बात की कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइड नीचे आना शुरू हो गया। मैं हनीफ मोहम्मद साहब को शाम में भी बैठ के देखता था, वो अपने घर में कोट पहन के बैठे होते थे शाम की जब चाय पी रहे होते थे, और मुझे याद है, आप यकीन माने, उनके हाथ में दाने होते थे और परिंदे आके उनके हाथ से खाना खा रहे होते थे, लेकिन वो बैठे हुए कोर्ट के अंदर होते थे। सर, वो प्राइड खत्म हो गया। प्राइस की बातें, शुएब भाई, पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता तो कहां पे खड़ी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? और जो आपने डॉलर्स में, करोड़ों डॉलर्स के राइट्स बेचे जिस मीडिया को, वहां पे आप कैसे, किसको, इसके बगैर चल सकती है पाकिस्तान और इंडिया के बगैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जब तक ये इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेगी तो ये तो रोज की बातें हो जाएंगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान आना है तो इसमें पार्टिसिपेट करना है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इसको क्लियर करे। ये रोज 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 तो मैं नहीं समझता भी ये इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि यस एंड नो का अनाउंसमेंट करे ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मैं इससे ज्यादा इस पे तो नहीं बोल सकता। लेकिन अनवर भाई अब तक बोला नहीं, आपको याद होगा एशिया कप से काफी पहले जय शाह बोल गए थे, लेकिन इस बार हमने देखा किसी भारतीय ऑफिशियल ने स्टेटमेंट नहीं दिया। शुएब भाई कह रहे हैं जितनी जल्दी इसको क्लियर कर दें वो बेहतर है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि ये बात थोड़ी सी आगे चले और मामलात को और ज्यादा करीब करते हुए, मैंने जैसे कहा कि 2026 में आपने एशिया कप खेलना है, 2027 में इंडिया में ही जाके वर्ल्ड कप खेलना है, तो इस चीज को बुनियाद बनाकर और फिर खास तौर पे आपने करोड़ों रुपए का उनको एक सीरीज की सूरत में जो ऑप्शन दिया है, तो उस सूरत में इंडियन टीम का आना पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, विराट कोहली आज तक पाकिस्तान आके 100 नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात यह कि जिस तरह से मोहसिन सिद्दीकी साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, और वो चाहते हैं कि किसी भी भाई तो मानते ही नहीं है उन्हें, वो तो कहते हैं बादशाह सलामत हैं और क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं। असल में बात है कि जिस उनकी जो डोमेन है वो उस हिसाब से जो वो जा रहे हैं वो एक अच्छा पहलू है। देखिए, इंडियन और पाकिस्तान सीरीज से जो क्रिकेटर्स को फायदा होगा और जो ऑफिशियल्स एक बेनिफिशियरी जिसका कहना चाहिए ना, उसमें इंडियन पाकिस्तान का मैच जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर एक बात नहीं, पैसा ही उससे, सर पैसा ही उससे, मैं आपने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा ना कि वो जो एशेज सीरीज से बढ़कर जो है ना इस मैचों की अहमियत होती है जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। देखिए, मिलियंस ऑफ मिलियंस जो ना डॉलर्स का जो ना इसके ऊपर स्टेक लगा हुआ होता है, तो ये इसमें इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारे लोगों को भी चाहिए कि मफाहमत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हमको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। हमें भी अपनी वैल्यू गिरानी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पे हमें भी जाना चाहिए ना। फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप हो, हम बहुत चले गए सर। ये देखें, बहुत चुप करके चले जाते हैं। एनएफ पाकिस्तान भी देखें वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुका है, पाकिस्तान T20 भी जीत चुका है, पाकिस्तान ने तमाम टाइटल जीते हैं, तो पाकिस्तान की टीम किसी से कम नहीं है। यहाँ पर जो ना आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, स्टैंड लेंगे तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो आप बैकफुट पर जाएंगे, बैकफुट पर चलते चले जाएंगे और रिजल्ट यही है। पैसों का गेम है, पैसे का गेम है, प्राइड वाला तो गेम खत्म हो गया। हमने बहुत बड़ा उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट। देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये बात की गई कि मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर एक प्रपोजल दिया है पाकिस्तान इंडिया सीरीज का, उस प्रपोजल के मायने ये है कि जिससे जो करोड़ों रुपए की आमदनी होनी है वो इंडिया को जानी है। तो अब प्राइड का गेम तो रहा नहीं, अब तो प्राइस का गेम है। अगर वो इंडिया को जाएगी तो पाकिस्तान को क्या फायदा है सर? पाकिस्तान, अच्छा एक चीज, अच्छा थोड़ा सा मुझे अब बोलने दें। आपने बोला कि शुएब भाई ऐसा बोल रहे हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम ने बोला कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कोई ये 3-4 महीने का एक कोई अच्छा सा काम बता दें वर्ल्ड कप से। हाँ ये जो बता ही दें आज। हाँ नहीं, आप मैं बताता हूँ। नहीं यार, आप अच्छा, मैं नहीं बता रहा, आप बता दें। 20 मिनट का आपने मैं नहीं बता रहा,
आप बताएं, अच्छा, आप फिर बताएं। वो उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं अच्छे काम, तो नहीं, जब से अच्छे- उन्होंने का चार्ज संभाला वर्ल्ड कप से लेके अब तक का नहीं, कोई मैं एक असल में क्रिकेट का, साइंस की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि इस वक्त तो जो मैं उनके- बात यहाँ मैं- क्रिकेट की नहीं, हो रही है सर। नहीं, अभी जो नेगोशिएशन जो इंडिया और पाकिस्तान क्या के हुई है? मैचेस- ये तो जराए पे बात हो रही है, क्या हो रही है? इतना कर रहा बड़ा, है। इतना बड़ा आप इवेंट करा रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, एक टीम आने के लिए तैयार नहीं है, एक टीम 15 साल से आई नहीं है, तो आप 2-3 घंटे की मीटिंग में उनसे क्या कर लेंगे? देखिए बात है कि कोशिश तो नहीं, कर मैं- रहे हैं, बात क्या यह है कि कोशिश? कोशिश अगर देखे मेरा पाकिस्तान यही सवाल तो है, क्या कोशिश आपको नहीं, नजर आप आई पीछे है? से भी बोलेंगे, और आवाज आ रही है। क्या कोशिश नजर आई है और कौन सा अच्छा काम है, कोई एक बता दें। देखिए बात यह है, जो अच्छा, मेरी एक बात सुनिए मैं जरा, सिर्फ मुझे एक- बोलने दें 5 मिनट, मैं आपको इसलिए 5 क्लियर मिनट कर ज्यादा दूं। हुए, जल्दी। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखें इनिशिएटिव लेंगे तो कुछ बात बनेगी ना। बात है कि इससे जब पहले भी हमने initiative किया है। लिया नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं? बात की है अच्छे ना। काम कर रहे हैं, सुन क्या तो बात लें, कर रहे उन्होंने- हैं? उन्होंने तो सुन लें। नहीं मेरी क्या अभी सुन उन्होंने लें? इतना बड़ा एक हाँ, तो मैं- इन्होंने यानी कह सिर्फ तो आप दिया। बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। नहीं, तो मैं इनके सवाल पे वो कर रहा हूँ, मेरे को एक चीज की इतनी नहीं थी, मैंने 2 मिनट में बात खत्म हाँ, कर दी इन्होंने थी। खत्म अब उन्होंने अब ऑप्शन ये कह रहे हैं वो अच्छे काम सर, कर अब रहे हैं, तक ये- ऑप्शन कर दिया रहे है, हैं। ऑप्शन तो मैं दिया वो पूछ रहा है हूँ, कौन कि सा वो अच्छा हम काम कर रहा है? न्यूट्रल वेन्यू पे भी सीरीज खेलना चाहते वहाब हैं। रियाज को हटाया। हटाया एक अच्छा अच्छा, दूसरी decision चीज था मैं ना। बताऊं, 3 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया। यार आप ही प्रोग्राम कर लो अच्छा, भाई। तीसरी चीज मैं आपको मैं एक बता रहा हूं, नहीं तो आप आज तक जेशा ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ना की चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने से पहले कितनी जल्दी कर दी थी। देखिए, यार अभी मैं चल रहे हैं ना। यार सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल ये रहा है कि उस्ताद मोहतरम ये कह रहे हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम तो करें। आपके उस्ताद हैं तो अब जाहिर है उनकी हाँ, तो मैं बात यही मान लें। उस्ताद मोहतरम कह के ही तो पूछ रहा तो हूँ बात कि में कोई अच्छे एक काम आध अच्छा बात बता ये दें, है अब आप जल्दी देखिए, बता दें। बात ये कि मोहसिन नकवी साहब को जो आपने जॉब असाइन की हुई है ना, वो अपने जो उनकी जो सोर्सेज या उनकी जो कैपेबिलिटी है ना, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। वो जो बाहमी एक ताल्लुक है, अब उन्होंने इतना बड़ा एक ऑप्शन भी दिया ना कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी अगर आप सीरीज टेस्ट खेल सीरीज सकते खेल हैं, बहुत। तो ये जो है इसका मकसद ये कि वो चाहते हैं। आप इससे मुत्तफिक नहीं यार मैं बता देना मुझे कोई एक अच्छा वो काम बताया, बता तो रहे हैं। काम तो नहीं बताया। काम नहीं बताया आपने, फिर क्या क्रिकेट में बताया? कौन सा अच्छा काम करा? अभी इन्होंने हम तो बना नहीं सकते वो। ओ सर, अब मजाक में नहीं लेके जाए ना, आप कह रहे हैं अच्छे काम कर रहे यही अच्छा हैं काम कर क्रिकेट रहे हैं में, ना। कोई बताएं तो। यही वहां गए, उन्होंने नेगोशिएट किया है, बात की है, हाँ। एक अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक कोई जवाब इससे जैसा मतलब मौका नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट को इसका अभी- मकसद ये है कि बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, अभी मकसद वो अंडरस्टैंडिंग ओ यार, डेवलप अभी हो रही है। मैंने बादशाह सलामत आए, आपने पता है उन्होंने अपने रूम में कितना पैसा खर्च करा था? कितना किया था? करोड़ों रुपए खर्च करके उसको तोड़ दिया। तो ये तो इनके काम है। वो बादशाह सलामत है यार, वो बादशाह सलामत है, सेनेट के मेंबर वो हैं, आपके वजीर दाखिला हैं, और ये और मेहनत भाई, कर रहे हैं। और पीसीबी जो चेयरमैनशिप की जॉब है वो फुल टाइम जॉब है। साजिद भाई, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया मोहसिन नकवी साहब ने अब मैं तक? ये और सवाल दूसरी नहीं है, चीज, मैं ये कह रहा हूं, कोई दूसरी अच्छा चीज मैं काम कह कर रहा रहा है तो हूँ, वो अच्छा बता काम, दे। अच्छा काम नहीं किया अब तक उन्होंने कोई। और दूसरी चीज के क्या इंडियन टीम आती हुई लग रही है आपको पाकिस्तान? अब तक कोई जवाब नहीं आया है वहां से, वरना पहले तो वो फौरन कह देते थे हम नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, पहले तो तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आलो देखने वालों को बहुत ही प्यारा इंट्रो दिया, दर्द से इंट्रो दिया, पूरी दुनिया में इस इंट्रो को पसंद किएगा, और यही इंट्रो की खूबसूरती होती है, प्रोग्राम में जान डाल देते हैं। और यकीन सैयद मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, वजीर दाखिला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा ब्रांड चेयरमैन आया ना, मैं पाकिस्तान की तारीख में सलूट पेश करता हूँ। उसने आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लैकिंग सोसाइटी थी, ग्रुपबंदियां बोर्ड में थी, उसको फेस किया, खिलाड़ियों में ग्रुपबंदी थी, लैकिंग रिस्ट्राइकिंग थी। एक बंदा पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारना चाहता है, पाकिस्तान की आईसीसी में लॉबी बनाना चाहता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में कराना चाहता है, और इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, अफगानिस्तान ने, सब ने उनकी हिमायत की। ये क्रेडिट सैयद मोहसिन नकवी साहब को जाता है, डंके की चोट में जाता है। ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में होंगे तो यकीनी तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी। साजिद भाई, आप एक बात तो बताएं मुझे। साजिद भाई, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, अभी सिर्फ मुझे एक चीज बता दें। अभी वहाब रियाज साहब को आपने हटाया, आपने उनको लगाया था, उसके बाद जो कोचिंग असाइनमेंट हो रहा है मालदीव के अंदर, शाहिद अनवर वो और इमरान अब्बास जा रहे हैं, क्या इतनी जल्दी वहाब रियाज को भेजना बेहतर फैसला है? ये तो ये नूरा कुश्ती लग रही है यार।
यार नसीम भाई, कल जो आपने इंट्रो दिया 45 टेस्ट में ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग करता है वो। लेकिन मैंने ये भी कहा था तो नहीं आ जाएगा, ये टाइमिंग सही नहीं है। सुने मैंने कहा था नसीम भाई, टाइमिंग सही नहीं है। अब वापस नहीं आ जाएगा। अगर वहां को भेज दिया है तो ठीक है, ये यकीनी तौर पर शाहिद अनवर पाकिस्तान की 96 में टेस्ट खेल सकता था, उसके साथ JSPT क्वालिफाइड कोच है। अगर ठीक है शाहिद को भेज रहे हैं, अवाब पे भेज रहे हैं, आजम खान टेस्ट क्रिकेटर है, लेवल 4 किया हुआ है, और बहुत से ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान में मौजूद है, उनके साथ भेज सकते थे। वो आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बहुत करीब है। जब वजीर आला पंजाब से वजीर खेल था, और आज भी उनके करीब है। ठीक है, उन्होंने कलमा गुड किया, एक पोस्ट हटाकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड में आप कहते हैं कि वहाब रियाज दोबारा, आप ये कह रहे हैं वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी जिम्मेदारी पे नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की कोचिंग फील्ड में आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको भेजने का मकसद है छोटे भाई की तरह है, इसका मकसद है। दूसरे लफ्जों में ये कहूं कि वो छोटे भाई की तरह है, और मोहब्बतें तो होती हैं ना, जब साथ रहते हैं तो वो हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये टाइमिंग सही नहीं थी। अगर आपने एक जगह से हटाया था तो थोड़े दिन के बाद भी आप अकोमोडेट कर सकते थे। एटलीस्ट एहसास इस कौम में डिफरेंट गया। अली, आना चाहिए ना पाकिस्तान भारतीय टीम को, बिल्कुल, और कोई वजह नहीं बनती। और फिर सबसे बड़ी चीज, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारा स्टैंड नहीं होना चाहिए कि अगर भारतीय टीम सपोज नहीं आती है तो हमें उनको न्यूट्रल वेन्यू का कोई ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए। उन्हें ना आती तो ना आए आप। और नेक्स्ट टाइम भी होना चाहिए कि अगर वो क्या कहते हैं पाकिस्तान जब वहाँ वर्ल्ड कप या कोई सीरीज T20 सीरीज खेलने जाए तो पाकिस्तान भी ये डिमांड करे। पहले तो मैं तो कहता हूँ यही डिमांड करे कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हम आएंगे ही नहीं भारत अगर इस वो टूर्नामेंट में आती ही नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन उनको दे ही नहीं। अगर वो नहीं आते, हमें हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलना पड़ता है, तो हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत आगे से बोलिए, टिट फॉर टैट। जी बिल्कुल, और कोई सोचने का इनमें बोलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। आगे से वो अगर ये बोले जैसे अभी तक हम उनके कह रहे हैं कि इंडियंस ऑफिशियल्स ने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, स्टेटमेंट ना नहीं किया अभी तक। हमें तो पहली फुर्सत में ना करना चाहिए अगर वो यहाँ नहीं आती है नेक्स्ट टूर्नामेंट में, हमें कोई सोचने का कुछ मौका फिर हमें नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लोगों का भी ओपिनियन यही दिखाई देता है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम नहीं आती है पाकिस्तान खेलने के लिए तो फिर हम तो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी करा ही लेंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत उसका बजट भी एक अलोकेट कर दिया गया है कि अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उसके जो दूसरे वेन्यू के ऊपर मैचेस होंगे, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी के बजट में वो पैसा रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उसका पैसा नहीं रखा गया, लेकिन फिर ये पैसा दोबारा रखना चाहिए ICC को। और 2026 में भारत ने एशिया कप कराना है, 2027 में वर्ल्ड कप कराना है। तो बकरी की माँ फिर कब तक खैर मनाएगी? फिर पाकिस्तान को भी अब यही करना चाहिए जो भारत हमारे साथ कर रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ कौन सी खेलनी चाहिए। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत का बहुत बड़ा रोल है अगर आज क्रिकेट में इतना पैसा दिखाई देता है। पहले 2 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे, वहां पे कोई पैसा नहीं था। जब 1987 में पाकिस्तान और इंडिया ने रिलायंस वर्ल्ड कप कराया, वहां से क्रिकेट में पैसा आना शुरू हुआ। फिर 1996 में पिलकॉम नामी कंपनी बनी थी जिसमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे। पैसा लाने वाले यही 2 ममालिक हैं खेल के अंदर, कोई दूसरा नहीं है, वरना इंग्लैंड में ही होता वर्ल्ड कप तो आज भी वो एक इमेच्योर गेम की तरह ही चल रहा होता। ये प्रोफेशनल और पैसे वाला गेम नहीं होता। इसमें इन दोनों ममालिक का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। इस लिहाज से चैंपियंस ट्रॉफी के में आने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जिस तरीके का स्टेटमेंट रिचर्ड गोल्ड CEO ECB का है, इसी तरीके का मेरे ख्याल है सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर भारतीय टीम, अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान आके नहीं खेलती है, कहीं बाहर जाके खेलना पड़े, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंग्लैंड का कैरेक्टर हमने देखा था अभी IPL के मैचेस में। इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया था। जब प्लेऑफ चल रहा था IPL का, इंग्लैंड के तमाम की प्लेयर्स, वाहिद मुल्क था कि जिसने अपने खिलाड़ी बुला लिए थे। भारत की क्रिकेट बोर्ड ने बहुत इस मामले पे इंटरनली बात की थी कि हमारा ये मुकाबला खराब होगा। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान से सीरीज है और उसके बाद वर्ल्ड T20 खेलने के लिए जाना है, हमारे प्लेयर्स नहीं रुकेंगे। तो वो एक कैरेक्टर वाले लोग हैं। शोएब, आप कुछ कह रहे थे इस पर? यार देखेंगे, अभी बड़ा चीख के कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी, मैं चेयरमैन मोहसिन नकवी PCB क्रिकेट के चेयरमैन और एज ए क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ। चीख के कहा जा रहा है ना, मोहसिन नकवी अभी आप वर्ल्ड कप खेले, पाकिस्तान की टीम ने कहाँ क्वालिफाई करा? पाकिस्तान किससे आ रहा? अमेरिका से आ रहा। चेयरमैन कौन थे? सिलेक्शन कमेटी वगैरह जो कुछ भी थी, जो मैनेजमेंट थी, कौन थे? मोहसिन नकवी थे ना की ना वो सर। देखें जो माने, अगर मैं अच्छाई की बात कर रहा हूँ, जो कहा जा रहा है ना, बड़े अच्छे काम कर दिए। अच्छा,
अभी ये लेडीज एशिया कप हुआ, पाकिस्तान लेडीज की क्या पोजीशन आई, सेमीफाइनल में आ गई, हार गई। अंडर 19 टूर पे गई थी, अंडर 19 के क्या रिजल्ट आए, कोई रिजल्ट। मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट पे उन्होंने जो इतना चीख चीख के कहा जा रहा है, कौन सा अच्छा काम है, कोई एक बताए। अच्छा, मैं सिर्फ दो मैं आपसे बात करूं, मैं किसी और की बात नहीं, मुझे मैं- इसका मैं- जवाब, मेरी बात का, अच्छा हाँ, मेरी बात का जवाब बात देंगे को आप? कंप्लीट अच्छा, जी जी प्लीज, बात का टेम्पो ही तोड़ देते हो आप। अच्छा मुझे बताएं, आप बताएं फिर मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ हाँ, चले आप मुझसे पूछें। मेरा सवाल ये है, हाँ, कोई भी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को आए हुए कितना टाइम हुआ? मैं एक बात, मुझे कोई मोहसिन नकवी साहब ने कोई आके मेरे घर पे यार, राशन नहीं डलवा आप देना। मेरा मोहसिन- सवाल सुने आप, हाँ। जो सवाल है, बात ये हो रही है शोएब भाई, इस मुल्क के अंदर जो है वो सारे इदारे जो है ना वो आपके सामने ही है कि क्या सूरत हाल ओ है। यार, इस मुल्क अब की मेरी बात बात एक सुन मिनट लें। नहीं, मैं कैसे सुन लूं? अभी ये गवर्नमेंट चली जाए, अभी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मोहसिन नकवी का नाम लेने वाला कोई सर, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जब तक यार, है, फिर जब आप तक नहीं बात कर रहा हूं, या जज्बाती बात बड़े कर बड़े रहे हैं। बदल गए, बड़े बड़े हाँ, बदल गए, सुन मैं- तो लें। बात क्रिकेट पे हो रही क्रिकेट पे ही कर है, रहा आप हूं। उनका एक अच्छा काम क्रिकेट में क्या अच्छा काम। मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, अब आप सुनिएगा। यार हम आप अच्छा सुने तो सही ना, आप सुन नहीं रहे ना, मैं आप अच्छा काम जानने के लिए भी बात करते हैं, फिर आप बीच में टक भी करते हैं। आपने उनकी, आप बोले मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे दो बातें कह रहा बोल रहे हूं। हैं। मुझसे ज्यादा नकात कोई नहीं होगा जिस तरीके की वर्ल्ड कप में सूरत हाल थी, और मैं एक एक बात पे उनको कहता था, सर ये जो ग्रुपिंग हुई है इसको जरूर आप एक- एक बात पे देखें। मैंने बाप शुरू से रियाज क्या बोला? नाकाम हो गए। एक मिनट, मैंने तो शुरू से क्या बोला, ये क्रिकेट की तबाही है। सर मैं आप बात तो हाँ, सुने फिर? सर, आप अगर तबाही इस तरह 4 से- महीने में तबाही हो गई और क्रिकेट की, क्या? उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। आप बड़ा अच्छा सवाल करा। मैंने हमेशा क्या बोला, क्रिकेट की तबाही करी किसने? क्रिकेट की तबाही करी इमरान खान साहब ने, डिपार्टमेंट खत्म करके, और उसमें इन्होंने कील ठोकी। मैं तो किसने कील ठोकी? ये मोहसिन नकवी ने। इन्होंने क्या कील ठोकी थी? क्या रिजल्ट है आप बताइए। सर मुझे सिर्फ अभी आप क्यों रो रहे हैं कि वहाब रियाज को वहां भेज दिया, यहाँ भेज दिया? वहाब रियाज को सुन तो लें, अब आप क्या- मेरी यार, बात आप तो सुन लें। अपनी अभी बात अभी उन्होंने बनवाएंगे। बात की कोचिंग असाइनमेंट पे गया है, कोई पाकिस्तान टीम हाँ, की तो फिर जिम्मेदारी आप क्यों नहीं है। इशू बना रहे हैं इसको? सुन लें अब मेरी बात, उन्होंने आपकी नहीं सुनेंगे, बात नहीं आप सुनेंगे तो एंकर हैं, मैं इनकी बातों का जवाब भाई अनवर भाई मेरी आपसे बात कर रहा हूं, अब आप नहीं बोलेंगे, मैं तो उनसे यार, बात कर रहा आप हूं, ही आप नहीं प्रोग्राम करते बोलेंगे। रहो। सुने अनवर आप ही प्रोग्राम भाई, करते अनवर रहो। भाई मेरी बात सुने, अब आप बात सुनिएगा। अनवर भाई, एक आदमी आया है और सर पे वो तो वर्ल्ड तारीफ T20 कर रहे है, हैं, नहीं सर पे वर्ल्ड T20 है। अली से बात कर रहा हूं मैं, फराज भाई से बात कर लेता हूं, सुन तो लें आप। मैं ये मतलब कह रहा आपने हूं बोलना जरूरी है। भाई, सुन तो लेना, अब आप क्यों आप- सुनेंगे? मतलब आप सवाल मैं करें। आवाम से बात कर लेता हूं, मैं नहीं। आवाम आपसे बात कर रहा हूं, अब तो आप हम लोग सुनिएगा। चले जाते हैं। प्लीज, थैंक यू। हाँ, हाँ। अच्छा सुनिएगा, Thank you। नहीं आप क्या आप करें? नहीं नहीं, आप क्या? जाएंगे, बैठेंगे ना, जाएंगे नहीं। अच्छा सुने अनवर भाई, मुझे सिर्फ ये बताएं, एक आदमी आया, सर पे वर्ल्ड T20 है, अब उसने नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट को। मेरी बात बिल्कुल सुनिएगा, मैं मोहसिन नकवी साहब का नक्काद सबसे बड़ा हूं, और जहां पर होगा मैं बोलूंगा। दो अच्छी चीजें क्या थी देखें, अगर वर्ल्ड T20 का डेबिकल हुआ, हम सब चीखे, हम सब चीखे। सवाल कर रहे हैं, ये लोग बैठे सुने, हैं, ये जवाब आपने देंगे। मुझसे पूछा था ना, तो सुन मैंने तो आपसे ले नहीं पूछा यार। आप मकसद अच्छा उनसे तो बात तो कर लेने में। यार, आप तो अच्छा राइट ही नहीं बनता। वो रहा आप पीसीबी के एम्प्लॉई वो वहाब रियाज नहीं है। आप स्पोकमैन है सर मैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, 30 साल दिए मैंने। इस वक्त क्या है आप? मैं एंकर हूं तो मैं बताऊंगा, आप क्या मेरा काम है। सवाल जब आप जैसे लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। तो ये किस लिए अनवर भाई सुने, अनवर भाई सुने तो सही। यहाँ पे ये समझते हैं कि बस जो ये बोल के चले जाएं बस वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। अरे सुन तो ले, सुन ले, मेरा नहीं, मैं अच्छा काम बताता हूँ। वहाब रियाज को हटाया, अच्छा काम है। 3 खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया जिनकी वजह से ग्रुपिंग हुई थी, अच्छा काम है। एक पैगाम दिया, अच्छा काम है। अगर कोई अच्छा काम हुआ है, उनके स्पोकमैन है। सर आप स्पोक्समैन नहीं, और इसका क्या? मकसद है आपको नौकरी नहीं मिली है तो आप बात कर रहे हैं। तो सुने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, शायद आपने कोई कोशिश की होगी, वो नहीं हुआ होगा। 75 years old, मुझे वैसे भी नौकरी नहीं मिलेगी। अनवर भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं करनी, लेकिन मुझे वैसे भी सर नहीं आप मिलेगी। मैं तो आप सुनेंगे नहीं ना, वो हरभजन सिंह की तरह आप भी बस बोले जा रहे हैं, वो जैसे वो भी बोलते जाते हैं। अच्छा सुने मेरी बात, कैसे सुने आपकी बात? आप सवाल करेंगे। अच्छा टीम क्या होनी चाहिए? अली खैर ये वाली चीज मैंने बता दी, जो बतानी थी वो समझ जाएंगे। तो और आप है ना जो कि इनके इसको सुनने वाले और जानने वाले हैं वो सब समझ जाएंगे। जी बिल्कुल। अली मुझे बताइएगा, पाकिस्तान टीम क्या होनी चाहिए, किसमें खेलना चाहिए? बांग्लादेश जो टेस्ट सीरीज आ रही है उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये सेफ खेल सकते हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो सेफ खेल आपने सकते तो हैं। पहले ही सरेंडर कर दिया। नहीं भाई बिल्कुल ओपिनियन है, उस पर मैं बात करूंगा। जी यही अगर मैं बोलता तो अभी कुछ और वो हो जाता।
सर अभी ज़ाहिर नसीम भाई वो मेरे वो बच्चे को थोड़ा मार्जिन तो दो ना, अगर कोई बड़ा आदमी भी इस तरह की बात करे तो वो गलत। रियलिटी बोली है, बड़ी जी अच्छी अली बात बता, आप खुश हो गए और रिजवान का नाम ले लो बस, तुम बस खत्म हो गई दुनिया। जी जी, क्योंकि वो एक मैच को लेके चल सकते हैं, सेफ लेके चल सकते हैं, हमने देखा है। रिजवान T20 में तो रिजवान की कोई जगह बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती, ये तो बिल्कुल मैं एग्री हूँ, लेकिन टेस्ट में रिजवान चल सकते हैं। और इमामुल हक को भी होना चाहिए टेस्ट सीरीज में, क्या कहते हैं। और जितने भी जो प्लेयर्स हैं जो कि वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं ODI सीरीज में, जो हमें देखने को मिला है, जैसे इफ्तिखार भी मिले हैं, ये इनकी तो तो टीम में कोई जगह नहीं बनती नहीं, नहीं अगर होते भी तो जैसे इनके बहुत सारे प्लेयर्स मिले हैं हमें ODI। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बार बार अच्छा साजिद भाई चले, आपकी टीम, अनवर भाई आपकी टीम क्या है, चले अली की राय आ गई। देखिए बात है कि टेस्ट सीरीज जो है ना, अब उसको वनडे और T20। सर आप 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके फौरन बाद बांग्लादेश की सीरीज हुई थी जिसमें राशिद लतीफ कप्तान थे, और वो भी टेस्ट सीरीज ही हुई थी जिसमें इंजमामुल हक तीसरा मैच आके खेले थे, फिर वो कप्तान बने थे। वर्ल्ड कप के बाद आपने टेस्ट मैच ही खेला था जिसमें सब खिलाड़ियों को बाहर किया था। जी असल में देखें बात है कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, और बांग्लादेश से ही सीरीज थी। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना अभी जिस स्टेज पे खड़ी है ना सर तो इसी स्टेज पे ही खड़ी रहे, आप ये चाह रहे हैं। सुन तो ले बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम क्रिकेट के अंदर दो बड़े बिग टूर्नामेंट्स के अंदर हम लोग जो है ना हार चुके हैं, उसमें हमारी सक्सेस नहीं आई है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो प्लेयरों का कसूर है, प्लस मैनेजमेंट का भी कसूर आप कह सकते हैं। सिलेक्टर्स मैनेजमेंट से ज्यादा, यानी कि अगर उसको मरूद इल्जाम ठहराएं तो उसमें चीफ सिलेक्टर्स और कोचेज एंड प्लेयर्स ठीक ये है। आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा 11 बनाए आपके क्या हैं जो पहला टेस्ट खेलना चाहिए? मेरे तो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ओपनर। शान तो 3 पे खेलते हैं आज, आप मेरा- ओपनर खिला रहे हैं। ओके ओके, हाँ वो ओपनर खेले। नंबर 3 जो है आप उसको बाबर उसको लेके हैं, बाबर को लेके हैं। हाँ। नंबर 4 सऊद शकीर को लेके हैं। नंबर 5 जो आगा क्या नाम है, सलमान आ जाएगा। फिर 6 पे जो है ना, देखिए यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपने 3 फास्ट बॉलर से जाना है, 2 फास्ट बॉलर से जाना है, 2 स्पिनर से जाना है। अब वहां पे आप वेरी करता है कि जिसमें आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये बैटिंग अच्छी करता है, फील्डर भी अच्छा है, और लंबी इसमें चाहिए होता है लंबी गेंद करने वाला। देखिए आपने एक मिसाल पाकिस्तान जैसे मीर हमजा लंबी बॉल करता है, देखिए ये आमिर जमाल लंबी बॉल कर लेता आमिर है। जमाल इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान ना, वो अनफिट हो गया। देखिए आप एक, मैं वही कह रहा हूँ, रिजवान तो कीपर ऑब्वियस है जो अभी टीम बस के हिसाब से ये है। दिल खुश कर दिया आपने। नहीं अच्छा ठीक है, ओके वो ओके है। घेरोगे अब कहीं आके, ओके इसका बदला मेरे से देखिए वो मैं आ रहा हूँ। आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर अबरार की सूरत में मौजूद है। राइट आर्म लेग ब्रेक का है वो मतलब मिस्ट्री स्पिनर से कहते हैं वो, जिसको भी मेरे ख्याल से कहते हैं, वो आइडियल चॉइस है। फिर आपके पास जो है एक नोमान की सूरत में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और अभी एक और बच्चा जो मेहर करके आया है, मेहरान मुमताज। हाँ उसको आप स्टैंड बाई में रख सकते हैं, स्क्वाड में रखें, एनकरेज करें। बाकी आप 3 बॉलर से जाएंगे, इसलिए कि 2 बॉलर से आपका गुजारा टेस्ट में नहीं होगा। एटलीस्ट 3 बॉलर से जाना। आपकी बैटिंग क्या है? देखिए आप इन दोनों की टीम से एग्री करते हैं? सर पहले अपनी बता दें। नहीं आप एक्सपर्ट हैं यार, माशाल्लाह। आपने नहीं मैं अपनी टीम बताऊंगा, आप बता दें आपके क्या क्या खेलते हैं। मेरा अब आपसे सवाल है, आपको बहुत शौक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। मेरा जो सवाल, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसके मैं बताता हूँ। मैं इनकी टीम से मुतमईन नहीं हूँ। कौन नहीं होने चाहिए इनकी? इन्होंने ना बाबर होने चाहिए ना रिजवान होने चाहिए। बुग़्ज़े बाबर बुग़्ज़े सर वो रिजवान छोड़ देना अब, आप ये वाली चीज आप पिछले 6 साल से मैं यहाँ अपनी टीम को जो है ना वो 16 खिलाड़ियों के गिर्द बना के चलो रखा हुआ है आप सर। अपनी टीम बताएं ना। मैं बताता हूं आपको, मेरे ओपनर जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक और साहबजादा फरहान है। मेरा 3 नंबर का बैटर जो है ना वो शान मसूद है। सुने मैं बता रहा हूँ सर, वो आपके साथ बैठ के आराम से बात कहाँ होती है। हाँ। अच्छा 3 नंबर पे शान मसूद हो गए, 4 नंबर पे हुरैरा खेलेंगे आपके, जिसने इतने रन स्कोर किए, मतलब या 4 नंबर पे सऊद शकील, 5 पे हुरैरा, सऊद शकील 6 पे आपके आगा सलमान, 7 पे सरफराज। मेरी बैटिंग एक जिसमें आपको 2 ऑप्शन स्पिनर के मिलते हैं, दरमियान के अंदर भी अगर आपकी स्पिनिंग ट्रैक है, सऊद भी गेंद करके देता है, आगा सलमान भी गेंद करके देता है। आपके 4 बॉलर जो है ना वो होने चाहिए। जो मेरी टीम है वो यशवी भाई। नहीं मैं टू अर्ली, अभी आने तो दे। आप तो कह रहे थे कल मैं टीम बताऊंगा और वही खेलेगी 11 रुकनी टीम। ख्वाब तो नहीं देखे? 500 और 10,000 जी। हाँ, अच्छा ख्वाब वो तो नहीं अपना देखे? साजिद भाई जल्दी से बात टीम बता दें, आप बता दें साजिद भाई क्या टीम है जल्दी से। शुएब भाई तो अभी नहीं बताएंगे, नसीम भाई टीम अनाउंस होने के बाद बताएंगे। देखें नसीम भाई प्रोग्राम की थोड़ा बहुत हाइट बढ़ी है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जल्दी से साजिद भाई, जी साजिद भाई। तसल्ली से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। देखिए नसीम भाई, सैयद मोहसिन नकीब साहब ने इतना अच्छा काम किया, 2 टॉप रेंज के कोच लेके आया जो फॉर्मर कोच थे, ठीक है,
और सैयद मोहसिन नकवी के होते हुए अंडर-19 वुमेन्स का जो भी सेमीफाइनल खेले गए ना, कायनात की अम्मा अंपायरिंग कर रही थी, श्रीलंका की कप्तान आउट था, तो वो आउट ही दिया, फेवर किसको मिला? साजिद भाई इस पे आगे भी बात करते हैं। साजिद भाई ये टॉपिक टाइम खत्म हो रहा है। साजिद भाई मुझे सिर्फ आपकी टीम चाहिए, आपकी टीम प्लीज, आपकी टीम क्या होनी चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि अगले हफ्ते टीम अनाउंस हो जाएगी। मैं आपकी सजेशन चाहता हूं। मेरी टीम में तो यकीनी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी टीम है वही मेरी टीम है। मैं आपके साथ जाऊंगा, जो आपने टीम बताई है बहुत ही प्यारी टीम बताई है। सेकंड करूंगा आपकी टीम को, जिस तरह बेबी और फरन ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद का एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा है। 65 टेस्ट मैच या 3000 रन टेस्ट मैच में, 10,000 फर्स्ट क्लास में, और जो फिटनेस उसने कायम की हुई और मौजूदा कोच जो आज एक बात और बता चलो, आज जो मोहम्मद अली ने बॉल किए ना ऑस्ट्रेलिया में, जो 6 आउट किए हैं, और जिस तरह अनवर भाई बात करते थे तो ये हसीब खान के हवाले से क्या उसने कीपिंग की है, क्या बैटिंग की है, तो ये अभी मौजूदा कोच अभी इन नौजवान लड़कों को भी मौका देंगे। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। मोहम्मद अली का स्पेल मुझे बहुत शानदार लगा है, जिसे 6 विकेट लिए पाकिस्तान देखो कम बैक कराया, और हसीब खान बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, अच्छा हसीबुल्लाह जी। हाँ, मैंने ये जो भी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, मैंने क्या बोला, ये वेस्ट ऑफ मनी है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। पाकिस्तान टीम खेल किससे रही है? मतलब एक बांग्लादेश की क्लब साइड से। पाकिस्तान सर क्लब साइड है वो, वहां पे मैं आपको नाम बताता हूँ, आप जरा भी निकाल के। अच्छा, महमूदुल हसन जॉय उनकी नेशनल टीम से खेलता है। मैं वो हो जाऊंगा। अच्छा, फिर पाकिस्तान में ये जो ऑस्ट्रेलिया की किस टीम से खेलेगा? कि पाकिस्तान को तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा? उनकी स्टेट्स के प्लेयर खेलेंगे इसमें, बल्कि फायदा तो उनको हुआ है, हमें क्या फायदा होगा उनसे खेलने का? ये वेस्ट ऑफ मनी है। यहाँ से बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और अब आप बाकी गए, आप मुझे बता दें हमारे कौन से गए? यही तो मैं कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी की ये खूबी है कि ये आपने वेस्ट ऑफ मनी करके कहाँ भेज दी टीम, उससे सर अगर टीम नहीं जाती है शाहीन तो प्रॉब्लम है। अंडर 19 टूर नहीं हो रहे, पाकिस्तान ए के टूर नहीं हो रहे, अगर चली जाती है तो भी प्रॉब्लम। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मोहसिन नहीं सर, मैं आपकी कह रहा हूँ यार, तो सर क्या पाकिस्तान ए के टूर नहीं होने चाहिए? आप क्यों जवाब दे रहे हैं इन लोगों से? सर मैं जवाब आपको इसलिए दे रहा हूँ नहीं ना, तो ये लोग चले जाएं। जितनी मेरी नॉलेज है ना। नहीं तो आपकी नॉलेज नहीं चाहिए, आपकी नॉलेज। तो आप क्या चाह रहे हैं? सवाल करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, किसी बच्चे को लाके बिठा देता हूँ, वो सवाल आपसे करता रहे, आपके मतलब के सवाल करता रहे, आप अपने मतलब के जवाब देके घर चले जाए। आप ये चाहते हैं? मैं जो चाहता हूँ वो सुन लो अभी। सुन, वो क्या वर्ल्ड क्लास आप इंट्रो देते हैं, जो आप टीम बोल रहे हैं वही होनी चाहिए। तो मैं नौरतन नहीं हूँ। नहीं सर, नौरतन क्या, अगर उन्होंने बात की है, मैं किसी की बात ही नहीं, इन्होंने अगर आपकी बात की, इन्होंने आपकी बात की, तो ये आपके नौरतन है। मैं ये समझूं आपको? क्यों समझे? तो ये तो आपके मतलब की बात, आप सवाल करें, आपका काम सवाल करना। सर छोड़े, आप छोड़े, आप काउंटर क्वेश्चन का तो जवाब दे नहीं सकते। उसके बाद मैं आप सवाल करें। थैंक यू वेरी मच साहब, अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी टीम मुंतखब करें जिससे आपकी बेंच स्ट्रेंथ मुकम्मल हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक इस जानिब सोचे, और खास तौर पे वो जो डेबेकल हुआ है वर्ल्ड T20 के अंदर, और जो उसके जिम्मेदारान रहे, जो ग्राउंड में आपके डग आउट में बैठ के, आपके ड्रेसिंग रूम में बैठ के वहां पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, वो नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट तो वहां पे नहीं होने चाहिए। वहां प्रयास तो बाहर है। अभी आप कह रहे हैं कि उसको वहां भेजा सर, उसको क्या पाकिस्तान टीम के साथ लगाए हुए हैं? आप क्या कह रहे हैं? सर वो कोचिंग असाइनमेंट पे गया है। तो फिर मालदीव में कौन सी क्रिकेट हो रही है? अभी क्या जवाब आया? आप वहां मैच खेलने जा रहे हैं? आपका जवाब क्या आया कि वो तो अभी पाकिस्तान टीम का कोच होगा? सर किसने कहा कोच होगा? अभी ये क्या जवाब आया? मैंने कौन सा कह दिया? वहाब रियाज कोच। ये इन्होंने सुन लिया, वहाब रियाज कोच होगा। यार वहां पे गैरी क्रिस्टन कोच मौजूद है, वहां पे जैसन गिलेस्पी मौजूद है, और वहाब रियाज कोच होगा। इससे पहले भी वो कोच नहीं था सर। यार छोड़े बस। छोड़ दिया मैंने। सर आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बस सिर्फ यही एक सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को कि अपनी टीम एक ऐसी बने जहां आपकी बेंच स्ट्रेंथ बने, क्योंकि जब 2003 वर्ल्ड कप के बाद आपने जब नई टीम बांग्लादेश के खिलाफ ही सीरीज में खिलाई थी, उस वक्त आपको कई खिलाड़ी मिले थे, जहां से यूनुस खान भी खेले थे। उस टीम के अंदर जो है वो मोहम्मद हफीज भी आपको मिले थे, उस टीम में कामरान अकमल भी मिले थे, उसमें यासिर हमीद भी मिले थे, आपको कई सारे प्लेयर्स मिले थे। तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप एक
अपनी बेंच स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी बेंच स्ट्रेंथ 16 से 20 खिलाड़ियों तक रह गई है और आज भी हम वही बात कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें इस डेबेकल का जिम्मेदार, जिसकी वजह से हमारी दुआएं जो है मांगते रह गए, यहाँ पे बच्चे रोते रह गए, आज भी हम उन्हीं को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे होते। कम से कम कोई, वो हमारे हीरो हैं, लेकिन कोई पैगाम तो दें कि भाई आपके घर की टीम नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के दिल जुड़े हुए इस टीम के साथ, आपकी लड़ाइयों की नजर ना हो जाए। अल्लाह निगहबान।